प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आशा रखते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हम प्रभु की दया से ऊपर अभी मिरिक के पास में हैं, पहाड़ में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर घाटियां हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं। इन सब पहाड़ों को जो है हम देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र शब्द से परमेश्वर ने इस पहाड़ों को, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया है। और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम इस स्थान में हैं। हम फिर से अब इस अंतिम समय में जो परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया को कहना चाहता है, उन बातों को हम सुनने का प्रयास करेंगे। 2 दिन पहले हम भी दुआ कर रहे थे, और दुआ करते समय जो है परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ बातों को स्मरण कराया। आइए हम देखेंगे फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। यहाँ पौलुस बोल रहा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, पर यह सिद्ध हो चुका है। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे प्रियो, हम सब आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं उस योजना को जो प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, उसके लिए हम दिन और रात दौड़ लगा रहे हैं। बीते दिनों हम थोड़ा सा निराश हो गए थे कुछ बातों को लेकर, और हम थोड़ा सा थक गए थे। लेकिन जब हमने इस वचन को, पवित्र आत्मा ने हमें स्मरण दिलाया, और जब हम इसको पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय हम बिल्कुल साफ रीति से समझ पा रहे थे यहाँ पे कि प्रभु हमसे क्या कहने जा रहा है, क्या बोल रहा है। हम सबको ये जानने की कोशिश करना है कि परमेश्वर ने हमें किस मकसद से, किस दर्शन से, किस लक्ष्य से इस धरती में रखा है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मतलब हम सब लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमें पकड़ा है। हमें कुछ योजना से, कुछ काम के लिए हमको प्रभु ने रखा है। फिर क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मतलब मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, ऐसा पौलुस नहीं बोल रहा है। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको क्या करना है? भूलना है। तो पवित्र आत्मा हमें साफ रीति से बोल रहे थे, पुरानी बातों को भूल के हमको पौलुस बाबा के समान, प्रेरित पौलुस के समान हमको आगे जाना है। कई बार हम जो है पुरानी बातों को लेकर निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं। कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, कई बार हम जो है दुखी हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम दुखी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारी सेवा, हमारा दर्शन धुंधला हो जाता है। हम कई बार आप में से बहुत सारे लोग कई बार रुक जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम, आप में से कई लोगों से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा, और जो लोग रुक गए हैं उनके लिए ये वचन है। फिर क्या बोल रहा है? पुरानी बातों को भूल के, फिर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब ये कि हम सबको अपने निशाने की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर दौड़ते रहना है। चाहे शैतान हमें कितनी भी रोकने की कोशिश करे, चाहे तकलीफ आए, परेशानी आए, सताव आए, कुछ भी आए हमारे जीवन में, हम रुके ना, क्योंकि प्रभु ने जिस मकसद से हमें इस धरती में रखा, उस मकसद को हमको पूरा करना है। पौलुस बाबा भी यहाँ यही बोलते हैं। उनको भी बहुत रुकावट थी। यीशु मसीह भी जब इस धरती में थे तो वे जो है सेवा करते हुए उनको बहुत रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन उन्होंने रुका नहीं। उन्होंने बोला, मुझे मेरे पिता का काम पूरा करना है। और वे निरंतर जो है परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करते गए, और निरंतर वो उस योजना को जो प्रभु ने उनके लिए रखा था, परमेश्वर पिता ने उस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु तक ईमानदारी से पूरा किया। परंतु आज हम सब विश्वासी भाई बहनों का काम है कि हम जो है अपनी दर्शन और अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन की तैयारी करके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ताकि वह इनाम पाऊं। क्या पाऊं? इनाम पाऊं। यहाँ पे इनाम हर एक विश्वासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उनके लिए इनाम रखा है। हालेलुया। और हम सब जो है उस अनंत जीवन में जाके एक बड़े इनाम को पाएंगे। यदि हम थक गए, यदि हम रुक गए, यदि हम हार गए, तो हमारे लिए इनाम नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में आप अपनी आशा, अपना भरोसा और अपना विश्वास ना खोएं, परंतु निरंतर आशा और विश्वास रख के निरंतर उस काम को पूरा करने के लिए दौड़ते चले जाएं, जैसे पौलुस दौड़ता है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
जिसके लिए हाँ, परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हम एक दिन ऊपर जाएंगे, परंतु यदि हमने उस काम को पूरा नहीं किया तो ऊपर जाने के बाद हमारे पास अपने पिता को बोलने के लिए जवाब नहीं होगा, है ना। हमको इन बातों को समझने की कोशिश करना है और यही चाहता है परमेश्वर पिता हमसे। फिर आगे क्या लिखते हैं, देखते हैं। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। क्या रखें? यही विचार रखें कि हमें रुकना नहीं है। हम कई बार हार जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, कई बार जो है अपने मार्ग से, रास्ते से हम भटक जाते हैं, लेकिन हमको भटकना नहीं है। अपनी आशा, भरोसा यीशु मसीह के समान अंत तक, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जो है अपने पिता की इच्छा पूरे करने आया हूँ, और फिर क्रूस में मरने से पहले भी उसने कहा, हो सके तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रिय, इस अंतिम कठिन समय में पिता परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, और जब आप बोलेंगे मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा। फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। यदि आपको और भी बातें, जब आपका रिश्ता प्रभु से और मजबूत होगा, तो कई बातें पवित्र आत्मा आपको जो है प्रकट करेंगे। फिर आगे, इसीलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। फिर हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। किसकी सी चाल चलो? मेरी सी, मतलब प्रभु यीशु मसीह और पौलुस प्रेरित जैसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जियो। फिर आगे, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यानी पौलुस प्रेरित यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के, संसार के आनंद को, प्यार को, पैसे को, इज्जत को, मान को, मर्यादा को, सब कुछ को छोड़ के वे जो है परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, और वे सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार की है। अच्छा, मतलब हमारी चाल और चलन बदलना है मेरे प्रियो। यदि हम प्रभु की वचनों में चल रहे हैं, यदि हम प्रभु को मानते हैं, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि हमारे चाल और चलन, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव और चरित्र बदल जाएगा। हम गलत काम नहीं करेंगे, हम पाप में जीवन नहीं जिएंगे, हमारे अंदर में कोई भी प्रकार की कमियां नहीं रहेगी, है ना। यही है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, वह आपके जीवन को बदल के एक नया जीवन बना देता है। आप थक भी जाते हो तो भी आपको वो खड़ा करता है। आप पाप में गिर भी जाते हो तो भी प्रभु आपको उस पाप से निकाल के खड़ा करना चाहता है। फिर क्या लिखा है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल और चलन को से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। जो लोग पापमय जीवन जीते हैं वे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। फिर आगे क्या लिखा है, उनका अंत विनाश है। मतलब जो लोग पापमय जीवन जिएंगे, जो लोग गलत बातों में फंसे रहेंगे, व्यभिचार में, नशे में, है ना, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थवाद, ये सब बातें निरंतर प्रभु की देह को चोट पहुंचाती है। फिर आगे क्या लिखा है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। क्या करते हैं? घमंड करते हैं। फिर और पृथ्वी की वस्तुओं पर जो आपके साथ रहने वाली नहीं है। 60 साल नहीं तो 70 साल, फिर उसके बाद हम इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद मरेंगे तो 1 रुपए भी अपने साथ ले जा नहीं पाएंगे। इसी को बोलते हैं नाशवान शरीर। फिर आगे, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। बाप रे, कार, बंगला, टीवी, बीवी, ये सब कुछ समय तक है। जब एक दिन मरेगा आदमी तो मरते टाइम अकेले जाएगा,
ये है सच, हकीकत, ये है सत्य जो प्रभु का वचन हमें बताता है। इसीलिए मन फिराना है और जीवन परिवर्तन करना है, और जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस योजना को हम सबको पूरा करना है। मेरे प्रियो, इस छोटे से वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके पास समय है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जो है निरंतर परमेश्वर के वचनों के ऊपर और उसके बताए हुए मार्ग पर आप चल सकते हैं, और नहीं तो संसार के समान जीवन जीने के बाद में अनंत जीवन में आपको दुख उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये समय है, अपनी बुलाहट में खड़े हो जाइए, अपनी सेवा में खड़े हो जाइए और सही चाल और चलन चलिए, सही जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आपके चलने फिरने उठने बैठने से खुश हो, वे निराश ना हो। मेरे प्रियो, हम सब एक दिन अपने पिता परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हम सबको एक दिन अपना हिसाब देना है। ये वचन जो प्रभु ने हमें प्रकट किया है, इसके द्वारा प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है, एक बड़ा वचन जो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।